साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों ये है देखो पर्यायवाची क्लास नंबर 6। इसमें कुछ महत्वपूर्ण 10 पर्यायवाची हैं आपके लिए, जिनमें पहला पर्यायवाची है। देखो सबसे पहले बेटे सुंदर शब्द का सही पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अब सुंदर शब्द का पर्यायवाची पूछ रहे हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है माणिक, दूसरा लिखा हुआ भानु। तो भानु आप जानते हैं, भानु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। ललित, तो इसका सही आंसर होगा आपका ललित। ललित का मतलब होता है सुंदर। और पीताम्बर आप जानते हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान राम भगवान कृष्ण कह सकते हैं आप। तो सुंदर शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। सुंदर, देखिए सुंदर शब्द का एक तो पर्यायवाची है आपके पास में ललित। ललित का मतलब होता सुंदर। आपने बहुत जगह सुना होगा ललित कला अकादमी। तो ललित मतलब सुंदर। एक सुंदर शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा चारु। सुंदर कहा जाता है बेटा कलित। कलित का मतलब भी सुंदर होता है। एक होता है रम्य, रम्य का मतलब सुंदर होता है। एक होता है मनोहर, मनोहर का मतलब भी सुंदर होता है। एक होता है बेटा रमणीक, रमणीक का मतलब भी सुंदर होता है। एक होता है देखिए सुरमय, सुरमय का मतलब भी सुंदर होता है। एक होता है प्यारा, प्यारा। अब तुम्हें क्या करना है, देखो मैं आपको बात बताऊं, कुछ शब्द इसमें से नोट कर ले हैं जो अच्छे अच्छे हैं। जैसा कि सुरमय याद रख लीजिए, सुरमय का मतलब सुंदर होता है। रमणीक याद कर लीजिए, रमणीक का मतलब भी सुंदर होता है। ललित याद रख लीजिए, ललित भी सुंदर प्यारा होता है। कलित याद रख लीजिए, कलित और चारु, है ना। बाकी 2-3 नाम रम्य है, तो ऐसे रमणीक है, प्यारा है, मनोहर है, ठीक है। ये सब जो है सब सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ललित का मतलब होता है सुंदर, चारु मतलब सुंदर, कलित का मतलब भी सुंदर होता है, रमणीक का मतलब भी सुंदर होता है, सुरमय का मतलब भी सुंदर होता है, मनोहर मन को हरने वाला भी सुंदर होता है ना। रम्य भी सुंदर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आसमान का पर्यायवाची है। आसमान या आकाश का पर्यायवाची है। तो देखो प्रभात, प्रभात कहते हैं सुबह को। द्रुत का मतलब होता तेज। दहन आग का पर्यायवाची है। तो आकाश किसका पर्यायवाची है, आसमान का। तो कुछ मैं नाम बताऊंगा जो पेपर में आपके लिए काम के हैं आकाश के पर्यायवाची। देखो आकाश के कौन कौन से याद रखने हैं भाई। आकाश को आसमान भी कहते हैं। अब ये याद रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है बस केवल। आकाश को अंबर कहते हैं, अवनी का अंबर। आकाश को गगन कहते हैं, गगन मतलब आकाश। आकाश को व्योम कहते हैं, व्योम मतलब आकाश। आकाश को दियो कहते हैं, दियो, ये जरूर याद रखें, दियो मतलब आकाश। आकाश को शून्य भी कहते हैं, शून्य का मतलब भी आकाश होता है ना। आकाश को बेटा तारा पथ भी कहते हैं, क्योंकि तारे गमन करते हैं ना, पथ तारों का रास्ता किसमें है, आकाश में। तारा पथ कहते हैं आकाश को, ठीक है। और देखो आकाश को जो है, ठीक है, आकाश को जो है नभ भी कहते हैं। नभ मतलब आकाश होता है, जैसे कि नभचर आकाश में चढ़ने वाले। आकाश को फलक कहते हैं, है ना। आकाश को अर्श कहते हैं, अर्श। फर्श जमीन को कहते हैं, अर्श कहते हैं। आकाश को अर्थ कहते हैं। आकाश को अभ्र कहते हैं, आकाश को क्या कहते हैं, अभ्र कहते हैं। वैसे तो आकाश को
पुष्कर भी कहते हैं, दिव्य भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं। पेपर के हिसाब से भी मैं आपको बता दूं, देखो पेपर के हिसाब से आपको क्या क्या याद रखना। अंबर मतलब आकाश होता है और अंबर मतलब वस्त्र होता है। तो अंबर के दो अर्थ हैं, अंबर मतलब वस्त्र और अंबर मतलब आकाश। अंबर के साथ में गगन कहते हैं, गगन आकाश को कहते हैं। व्योम जरूर याद रखें, व्योम जो है वह आकाश का पर्यायवाची है। दियो जरूर याद रखें, दियो का मतलब भी आकाश होता है बेटा, अच्छा वर्ड है। आकाश शून्य भी कहते हैं, तारापथ कहते हैं। नभ याद रख लो, नभ मतलब आकाश होता है। और एक अभ्र याद रख लो, अभ्र मतलब आकाश होता है। तो आसमान मतलब आकाश होता है, अंबर भी आकाश होता है, गगन भी आकाश होता है, व्योम मतलब आकाश होता है। दियो जरूर याद रखें, दियो बहुत अच्छा शब्द है, दियो मतलब आकाश होता है। शून्य भी आकाश को कहते हैं, तारापथ आकाश होता है, नभ माने आकाश होता है, फलक मतलब आकाश होता है, अर्श मतलब आकाश होता है, और अभ्र का मतलब भी बेटा आकाश होता है। तो ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं जो याद रखने हैं, बाकी सब आपको पता भी है, कोई इतना मुश्किल ये वर्ड नहीं है आपके लिए। चलिए तीसरे सवाल में कह रहे हैं, निम्न में से किस वाक्य में निजी के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। निजी, निजी शब्द का कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिक लाभ के पीछे दौड़ रहा है। व्यक्तिक लाभ का मतलब है अपना लाभ, निजी लाभ। विनय अत्यंत सभ्य है, तो सभ्य शालीन होता है। राघव सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, रुचि मतलब उसका शौक है, आनंद लेता है मतलब वो। इस प्रकार से ही देश का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण का मतलब है होता है सभी तरह से। तो ये जो एक शब्द आया है ना, निजी शब्द का पर्यायवाची हमें बताना था, तो बेटा निजी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा देखो। तो निजी शब्द, ये जो लिखा गया है निजी का पर्यायवाची। अच्छा देखो, अगर कोई चीज़ निजी है तो वो व्यक्तिक है। तुमने नाम सुना होगा कि ये हमारा हाँ व्यक्तिगत मामला है, ये हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है ना। व्यक्तिक या व्यक्तिगत, इसे हम व्यक्तिगत भी कहते हैं भैया। हाँ कहते हैं ये हमारा घरेलू मामला है, घरेलू है ना। इसी को कहते हैं बेटा ये हमारा स्वयं का मामला है, अपना काम स्वयं करिए, खुद करिए, निजी करिए, अपना करिए। तो मेरा ये मानना है कि इसमें आपको कुछ भी याद तो रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देख लो, व्यक्तिक का मतलब होता है निजी, और व्यक्तिगत भी क्या होता है निजी। बस जो चीज़ व्यक्तिगत है वो निजी है, व्यक्तिक का मतलब भी होता है निजी। ठीक है, घरेलू काम निजी के काम है, अपना काम निजी का काम है। जैसा हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो मान लो हमारा अगर अपना काम है तो हमारा निजी काम है। ठीक है, स्वयं का काम है, स्वयं का काम भी अपना ही काम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। उसके बाद में आता बेटा, विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या डॉट डॉट के नाम से वह हमेशा सुनते हैं। विष्णु के पर्याय से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु के पर्यायवाची से आपको नाम जो है वो पूरा करना है इसमें। तो देखिए भगवान विष्णु को अमर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गिरीश, गिरीश वैसे हिमालय का पर्यायवाची है। गिरी का मतलब होता है पर्वत, ईश मतलब ईश्वर, और एक कहते हैं हम जनार्दन। क्या कहते हैं, जनार्दन कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए भगवान विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या बनेंगे, भगवान विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या बनेंगे। तो एक भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है, देखिए माधव, पेपर के लिए याद रख लें माधव। एक भगवान विष्णु को कहा जाता है जनार्दन, एक माधव कहते हैं, एक जनार्दन कहते हैं। एक भगवान विष्णु का पर्यायवाची है हरि, हरि हरि रूप दियो नारद को। हरि बानर भी होता है, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है वो भगवान विष्णु को कहा जाता है, जबकि चतुर्मुख जो है वो भगवान ब्रह्मा को कहते हैं।
ठीक है, चतुर्भुज कहते हैं बेटा। एक भगवान विष्णु का नाम आता है, देखिए हृषिकेश, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हृषिकेश, हृषिकेश, या यूं मिल जाएगा ऋषिकेश। तो ये किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, इसलिए उनको कहते हैं चक्रपाणी। क्या कहते हैं? हाँ, 4 भुजाएं हैं, इसलिए उनको चतुर्भुज कहते हैं, माधव कहते हैं, जनार्दन कहते हैं। ठीक है, ये नाम ही जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट है, बाकी तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। हाँ, भगवान विष्णु को गरुण ध्वज कहा जाता है, गरुण ध्वज। उनका जो झंडा है ना उस पर गरुण छपा हुआ है, गरुण ध्वज। अच्युत कहा जाता है, अच्युत, जिससे जिसके पद से ना हटाया जा सके, भगवान विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु को नारायण और मुकुंद कहते हैं। नारायण कहते हैं भगवान विष्णु को, मुकुंद कहते हैं, मुकुंद भी भगवान विष्णु को कहा जाता भैया। हाँ, भगवान विष्णु को दामोदर कहते हैं, दामोदर, जिसके पेट से माने रस्सी बांधी हो, दामोदर। केशव कहते हैं भगवान विष्णु को, केशव बोलते हैं। हाँ, उनको रमापति कहते हैं, लक्ष्मीपति या रमापति। रमा पर्यायवाची होता बेटा लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी के पति हैं। उमापति भगवान शिव को कहते हैं, गिरापति भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। ठीक है, और देखो, हाँ, भगवान विष्णु को जो है शालिग्राम कहा जाता है, ये पेपर में आ सकता है, शालिग्राम। शालिग्राम भगवान विष्णु को कहा जाता बेटा, है ना। भगवान विष्णु को खगासन कहा जाता है, खगासन। तो ये बहुत सारे हो गए वैसे तो कायदे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण है। माधव, देखो जनार्दन याद रखिए, हरि याद रखिए, चतुर्भुज याद रखिए, चक्रपाणी याद रखिए, ऋषिकेश याद रखिए, मुकुंद याद रखिए, दामोदर याद रखिए, खगासन याद रखिए, और शालिग्राम याद रखिए। शालिग्राम याद रखिए, शालिग्राम भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। ठीक है, अयोध्या में भगवान राम की जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो शालिग्रामी पत्थर से बनाई जा रही है, जो कि नारायणी नदी या गंडक नदी से आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, शालिग्राम इसी आधार पर उनका नाम रखा गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया, निम्न में से कौन सा कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है? कुचक्र क्या है? अभिसंधि है, दुर्भिसंधि है, टोल है, साजिश है। तो इसमें से जो टोल है ना वो, हाँ, वो जो है कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कुचक्र के पर्यायवाची क्या क्या है? देखो बेटा, कुचक्र, कुचक्र आप जानते हैं, कु मतलब बुरा, चक्र मतलब कोई षड्यंत्र है। तो कायदे में कुचक्र को आप षड्यंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, षड्यंत्र किसका पर्यायवाची भैया? कुचक्र का। इसी को हम साजिश भी कह देते हैं, कुचक्र कह दो, साजिश कह दो। कुचक्र इसी को कहते हैं, साजिश कहते हैं बेटा, साजिश रचना, है ना। इसी को हम दुर्भिसंधि कहते हैं, दुर्भिसंधि कहते हैं इसी को। इसी को हम अभिसंधि कहते हैं, अभिसंधि, इसी को हम अभिसंधि कहते हैं। तो साजिश, अभिसंधि, षड्यंत्र, हाँ, इसी को कहते हैं हम छल, कहते हैं कि वो छल कर रहे हैं तुम्हारे साथ, कुचक्र रच रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है, ये जितने भी शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची है? ये कुचक्र के पर्यायवाची हैं। षड्यंत्र रचना, कुचक्र रचना, साजिश रचना, है ना, दुर्भिसंधि करना। दुर्भिसंधि तो एक बनवर्ड भी है, किसी बुरे काम के लिए होने वाली बैठक, किसी बुरे काम को करने से पहले जो बैठक होती है उसे दुर्भिसंधि कहते हैं, अभिसंधि कहते हैं, छल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, पेपर में ज़्यादा कोई खास याद रखने वाला है नहीं, फिर भी अगर एक दो बार रिवीजन कर दोगे तो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो राजा का पर्यायवाची नहीं है ना, तो राजा का पर्यायवाची नहीं है। नरपति, नर मतलब मालिक,
नर मतलब मनुष्य का, पति मतलब स्वामी, मनुष्य का मालिक है। महीप, मही का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे मतलब पालने वाला, पृथ्वी पर पालन करता कौन है? राजा है। भूपति, भूमि का स्वामी कौन है? राजा है। तो ये स्वर्गाधिपति, स्वर्गाधिपति तो इंद्र को कह सकते हैं। स्वर्ग का जो अधिपति है, जो मालिक है, वो इंद्र है। ठीक है। तो राजा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत आसान है इनको समझना। देखो, अगर आप ये लगा दोगे, एक शब्द लगा दोगे नृप, तो नृ का मतलब होता है नर, पै का मतलब होता पालने वाला। नरों को कौन पालता है? नर मतलब मनुष्य का, पृथ्वी पर, मनुष्य को पृथ्वी पर कौन पालता है? राजा पालता है, इसलिए नृप कहते हैं। इसलिए नरेश कहते हैं, नर प्लस ईश, नरों का भगवान, इसलिए उसको नरपति कहा गया है, नरों का मालिक। ठीक है। ऐसी और बता, नर स्वामी बना दो, है ना, नर स्वामी। देखो, चूंकि मही कहते हैं पृथ्वी को, पै का मतलब पालन करने वाला, पृथ्वी पे पालन करने वाला राजा होता तो महीप कहते हैं। इसी को हाँ महीपाल कहते हैं। महीपाल राजा का पर्यायवाची है। महीप, महीपाल, मही मतलब पृथ्वी पर, पाल का मतलब पालन करने वाला, तो महीपाल राजा हो जाएगा। इसी में आ जाएगा, हाँ देखो, महेंद्र, महेंद्र नहीं है, महेंद्र। मही मतलब पृथ्वी पर, इंद्र मतलब राजा, पृथ्वी का राजा कौन है? तो राजा होता वो। इसी को कहते हैं बेटा भूपति, भूपति भी राजा को कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसी को कहते हैं भूपाल, भू मतलब पृथ्वी पर, पाल का मतलब पालन करने वाला, राजा होता है। हाँ, इसी को कहते हैं भूपेश या भूदेव, भूमि पर जो देवता के रूप में है वो राजा है। भूदेव राजा का पर्यायवाची है। ठीक है। राजा को सम्राट बोलते हैं, राजा सम्राट होता है ना। राजा को महाराजा भी कहते हैं, राजा को महाराजा या महाराज कहते हैं। हाँ, राजा को बादशाह कहा जाता है, वादशाह कहते हैं। राजा को शहंशाह कहा जाता है, शहंशाह बोलते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। राजा को राव कहा जाता है, राव, राव मीन्स राजा भी होता है। ठीक है। तो बाकी बहुत सारे हैं, अगर चाहोगे तो इन्हीं से अपने आप बना लोगे, बहुत सारे पर्यायवाची अपने आप बन जाएंगे इन्हीं को मिलाकर, है ना, इन्हीं को मिलाकर बहुत सारे पर्यायवाची बन जाएंगे। नर साथ, नर के पीछे पति, स्वामी, मालिक, इस तरीके से लगा तो राजा बन जाएगा। पृथ्वी के पर्यायवाचियों के पीछे स्वामी, पति, मालिक, ईश्वर लगाते चले जाओ, सब राजा के पर्यायवाची बन जाएंगे बेटा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है ये। अगला सवाल देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे। हाँ जी, अगले सवाल में बेटा बोल रहे थे कि, हाँ अगले क्वेश्चन में कह रहे थे कि इनमें से कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना। चंदन, तो चंदन का मलयज होता है, ओके। गंधराज होता है, गंध का राज है। दारुसार, दारुसार भी कहते हैं, ये जो है वो चंदन का पर्यायवाची नहीं है। तो लिख लो चंदन का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो चंदन के पर्यायवाची होते हैं भैया, कौन कौन से होते हैं देखो। हाँ, एक को कहते हैं हम मलयज, एक को कहते हैं गंधसार, गंधसार भी कह देते हैं। एक होता है गंधराज, गंधराज गंध का जो राजा है। और एक इसी को कहते हैं हम दारूसार। दारू जो है वो शराब नहीं है, दारू मतलब पेड़, लकड़ी, दारूसार। ठीक है, ये याद रख लो 4-5। मलयज बहुत अच्छा है, पेपर के हिसाब से आगे भी पूछ लेंगे, है ना, कि मलयज जो है वो चंदन का पर्यायवाची है। गंधसार भी कहते हैं, गंधराज भी कहते हैं, और दारूसार भी उसी को बोला जाता है। ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, हाँ, रामू बेहद गरीब है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कह रहे हैं निबद्ध है, निर्बाध है, निस्सार है, या भैया निर्धन है। तो गरीब शब्द के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं देखो। ठीक है, गरीब शब्द के पर्यायवाची, तो गरीब शब्द के पर्यायवाची में एक तो आता बेटा निर्धन,
निर्धन का मतलब भी होता है गरीब, गरीब का मतलब एक होता है दरिद्र, दरिद्र कहते हैं अकिंचन, अकिंचन, अकिंचन बहुत अच्छा वर्ड है क्योंकि वन वर्ड में भी इस्तेमाल होता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं बेटा, अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, है ना। धनहीन, धनहीन, है ना। मुफलिस कहते हैं, उर्दू में मुफलिस कहते हैं कि वो मुफलिसी में मर गया, तो मुफलिसी गरीबी, मुफलिस गरीब, है ना। तो बाकी तो आप जानते हैं, धनहीन है, अकिंचन है, दरिद्र है, निर्धन है, तो इसी तरीके से बाकी और बन जाएंगे, ठीक है। इनमें से देखने के लिए आपको कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर है इसके बाद, अधिक मेहनत उसके चेहरे पर क्लांति आ गई, अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। क्लांति मतलब होता है चमक, थकान, है ना, पसीना या खुशी। तो एक बात बताओ, अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति अगर आ गई है तो क्लांति के क्या क्या पर्यायवाची बनेंगे बताओ। क्लांति है, चमक तो होगी नहीं, क्लांति क्या है, क्लांति का मतलब होता है बेटा थकान, तो इसका पर्यायवाची क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा बेटा थकान। अच्छा थकान, थकान को हम थकावट भी कह सकते हैं, क्यों भाई, हाँ थकान को हम तंद्रा भी कह सकते हैं। क्लांति का मतलब होता है तंद्रा, मतलब थकान। इसी क्लांति को कहते हैं हम शिथिलता, क्या कहते हैं, शिथिलता, इसी को हम शिथिलता बोलेंगे। शिथिलता, शिथिलता भी थकान होती है, तो तंद्रा थकान होती है, शिथिलता थकान होती है ना। इसी को हम बोलते हैं, हाँ क्लांति थकान होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं तंद्रा थकान होती है। तो ये सब थकान के पर्यायवाची हैं। देखें बेटा, आज का आखिरी शब्द है और वो है हमारे पास में, निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सब्यसाची है, विनायक है, अमरपति है, जगन्नाथ है। तो मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ा सा एक आइडिया आपको लगाना है। जगन्नाथ जो पर्यायवाची भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु को जगन्नाथ भी कहते हैं। अमरपति जो है वो राजा इंद्र का पर्यायवाची है, और विनायक भगवान गणेश का पर्यायवाची है। और देखो सब्यसाची जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है, तो अर्जुन का पर्यायवाची सब्यसाची, ठीक है। अब देखो अर्जुन के कौन कौन से पर्यायवाची थे, या आते हैं पेपर में। अर्जुन के 5-7 नाम याद रखो, अपने आप पता चल जाएगा, बढ़िया शब्द है। अर्जुन को जो है वो पार्थ कहा गया है, पार्थ कहा गया है। जब आप महाभारत की कहानी को सुनते हैं तो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चलाते हैं, तो पीछे मुड़ के वो कहते हैं कि सुनो पार्थ। पार्थ मीन्स होता है प्रथा का पुत्र, और प्रथा कहते हैं कुंती को। प्रथा किसका पर्यायवाची है, प्रथा, ये जो प्रथा है ये पर्यायवाची किसका, कुंती का। तो अब ये कुंती का पर्यायवाची प्रथा, और पार्थ का मतलब होता है कुंती का पुत्र। क्या होता है, कुंती का पुत्र। ऐसी एक शब्द आता है कोंते, एक शब्द क्या आता है, कोंते। कोंते का मतलब भी होता है कुंती का पुत्र। अर्जुन के पिता का नाम था पांडु, तो उसे कहते पांडु नंदन। तो पांडु और नंदन मतलब बेटा। देखिए 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु के जो बच्चे कहलाए वो पांडव, और धृतराष्ट्र के बेटे जो कहलाए वो कौरव कहलाए, कौरव कहलाए। तो पांडु नंदन, पांडु का बेटा। देखिए अर्जुन को कहा जाता सब्यसाची, सब्यसाची बहुत अच्छा बनवर्ड है। सब्यसाची का याद भी रख ले, मैं बोल रहा हूँ। सब्यसाची का मतलब होता है दोनों हाथों से किसी काम को करने वाला, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जो भी व्यक्ति किसी काम को करता है दोनों हाथों से, उसे कहते हैं सब्यसाची। वो जगह आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि दाहिने हाथ से काम करने वाला, बाईं हाथ से काम, बाएं हाथ से काम करने वाला। एक्चुअल में सब्यसाची वो होता है जो दोनों हाथों से काम को बेहतर कर सकता है, उसको कहते हैं सब्यसाची, है ना। देखिए अर्जुन को कहा गया है, हाँ गुड़ा केस,
अर्जुन के लिए बहुत अच्छा शब्द बता रही हूँ मैं, गुड़ाकेश। सब्यसाची भी बनवर्ड है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश को तोड़ते हैं तो गुड़का प्लस ईस क्या बनता? गुड़का प्लस ईस। गुड़का का मतलब होता है नींद और ईस का मतलब होता है ईश्वर। जिसने नींद पर विजय हासिल कर ली हो उसे गुड़का ईस कहा जाता है, अर्थात गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन को कहा जाता है धनंजय। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय इसलिए कहा जाता धन को जीतने वाला। धन को जीतने वाला था अर्जुन, इसलिए उसको धनंजय बोला गया। पर्यायवाची के साथ बनवर्ड भी आप सुन लेना, लिख लेना कहीं ना कहीं। जो दोनों हाथों से किसी काम को करता हो सब्यसाची। जिसने नींद को जीत लिया है वो कौन कहलाएगा? गुड़काएश। जिसने धन को जीत रखा है वो क्या कहलाएगा? धनंजय। एक बहुत अच्छा बनवर्ड आता अर्जुन के पर्यायवाची को लेकर। हाँ, गांडीव। गांडीवधर। गांडीवधर, गांडीव धनुष का नाम था। तो गांडीव जिसने धारण कर रखा हो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हाँ गांडीवधर। अर्जुन को कहा गया है किरीटिन। किरीटिन। किरीटिन पर्यायवाची किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है। किरीट जो है एक मुकुट है और वो इंद्र ने अर्जुन को सौंपा था, तब से अर्जुन को कहते थे किरीटिन। एक और याद रखें, हाँ, अर्जुन को कहा जाता भैया धनुर्धर। अब धनुर्धर तो आप समझ ही रहे हैं, जिसने धनुष को धारण कर रखा हो वो धनुर्धर है ना। इसी को कहा जाता है हाँ श्वेत वाहन। कहा जाता है कि अर्जुन के रथ में सफेद घोड़े थे, श्वेत वाहन कहते हैं अर्जुन को। हाँ, अर्जुन को हाँ कहा गया है बृहन्नला। बृहन्नला। तो पेपर के हिसाब से अगर अर्जुन के पर्यायवाची आप देखेंगे तो देखिए पार्थ अर्जुन को कहते हैं। पार्थ इसलिए कहते हैं पृथा का पुत्र, कुंती का पुत्र। कौनते क्यों कहते हैं? क्योंकि कौनते का मतलब होता है कुंती का पुत्र। पांडु नंदन क्यों कहते हैं? पांडु नंदन का मतलब होता है राजा पांडु के बेटे। सब्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से किसी काम को करने में निपुण हो। गुड़काएश मतलब गुड़ाकेश कहते हैं जिसने नींद पर विजय हासिल कर ली हो। धनंजय कहा जाता है जिसने धन को जीत लिया हो। गांडीवधर बोला गया है क्योंकि गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। गांडीव धनुष जिसने धारण कर रखा हो। किरीटिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि किरीट मुकुट को जिसने धारण करा था, इंद्र के किरीट मुकुट को जिसने धारण करा था वो इंद्र था। धनुर्धर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धनुष को धारण किया हुआ था। श्वेत वाहन क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन के रथ में सफ़ेद घोड़े लगे हुए थे। बृहन्नला हाँ के रूप में उसने जन्म लिया था। ठीक है, तो ये 5-7 वर्ड हैं, आप देख लेना, कहीं ना कहीं से आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।